आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का अगला पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी कई पार्ट्स बता दिए हैं, बट अभी और भी कुछ पार्ट्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं A to Z सभी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बस आप लोग बने रहे, सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज पहले जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें मिक्सचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हमें मिक्सचर का कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद मिक्सचर के क्वेश्चंस को लेना शुरू कर लेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। चलो, बहुत सारे बच्चे आ गए। सनी गुड इवनिंग बेटा, रीमा गुड इवनिंग, नरेश झा गुड इवनिंग। तो और भी बच्चे जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, मिक्सचर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही इसके अलावा और भी बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। अभी और कई पार्ट्स होगा, अभी अगला उसके बाद जो पार्ट्स हम लोग करेंगे ना, वहाँ पे हमें रेशियो के बाद प्रोपोर्शन के बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को करना है। और उसके बाद एक और कंक्लूडिंग लेक्चर होगा जिसमें सारे रेडलिएस्ट और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। इसलिए हम लोग हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहो। चलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमें क्या क्या करना है, आज जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना वो होगा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मिक्सचर, मिश्रण के ऊपर बेस्ड। ठीक है, मिक्सचर या फिर मिश्रण के ऊपर बेस्ड होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या हो जाता है, कैसा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर दूध और पानी का मिक्सचर है कुछ रेशियो में, उसमें कुछ और पानी मिला देते हैं, कभी कुछ और दूध मिला देते हैं, मिल्क मिला देते हैं, तो नया रेशियो बन जाता है। तो ये पूरा इस तरह के क्वेश्चन कैसे काम करते हैं और कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम लोग वो सभी टाइप्स कवर करेंगे। साथ में ही और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं हम लोग। देखो, मान लो कि आपके पास ऐसे दो बकेट है और इसमें मिक्सचर है, राइट। अब एक और बकेट ले लो आप, यहां पे भी एक बकेट है, इसमें भी मिक्सचर है। अब भाई इसमें ना देखो, मिल्क है और वाटर है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है। तो अगर आपको कंडीशन दे ऐसे दो बकेट है, अलग अलग बाल्टी, ग्लास, जो भी समझ लो, कहीं पे भी अगर मिल्क और वाटर मिक्सचर रखा हुआ है, तो इससे जुड़े हुए या इनको कंपाइल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वो समझना है हमें। जैसे मान लो इसमें अगर मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:3, राइट, और इसमें भी दे रखा है 4:3, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर दोनों सेम हो, यानी 4 और 3 क्या हो गया 7, और ये 4 और 3 हो गया 7। अगर दोनों के टोटल जो है ना अगर सेम हो जाए, या तो आप इसको बोल सकते हैं इन टोटल का एलसीएम निकालना होता है। अगर ये सेम हो जाए तो फिर हम लोग इसे डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं जो पहले समझ लो। अगर दो अलग अलग ऐसे होंगे जिसमें मिल्क और वाटर हो और दोनों की रेशियो ऐसा हो कि यहां सेम आ जाए, तो आप डायरेक्टली उसे मिला सकते हो। जैसे अब इनको मिलाओगे तो ये 4 का मिल्क है, इसमें भी 4 मिल्क है, तो टोटल मिल्क हो जाएगा 8, वाटर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो वाटर हो जाएगा 6। तो ये मिल्क वाटर का नया रेशियो आ जाएगा अगर हम इसे मिला देंगे तो ये समझना है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 4 हो, 4 3 हो, ये बदल सकता है। बस इनका टोटल सम इक्वल हो जाए ना, तो भी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है ना आगे कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि चलो ऐसे दो ले लो आप जिसमें मिल्क और वाटर हो। इसमें दे रखा है समझो 6 और 5 का रेशियो, और इसमें दे रखा है 4 और 7 का रेशियो। लेकिन देखो, ये दोनों कितना हो रहा है 11, और ये दोनों भी कितना हो रहा है 11। मतलब अगर ये सेम हो तो भी हम इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, बस याद रखना हमें इनका
टोटल सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो हम इसे डायरेक्टली प्लस करके बना सकते हैं। अगर मिल्क मिल्क पूछे तो आप जैसे बोल ले कि दोनों में बताओ मिल्क का वो रेशियो क्या होगा, तो इसका मिल्क कितना है, इसमें मिल्क कितना है 6 का, और इसमें मिल्क का रेशियो कितना है 4 का। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई दोनों में मिल्क का रेशियो 6:4 हो जाएगा। दोनों में वाटर का रेशियो भी अगर पूछ ले आपसे तो कितना हो जाएगा 5:4, क्योंकि इसका टोटल सेम है। ये चीज हमें देखना चाहिए। क्यों, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या लगता है वॉल्यूम वाला, कि किसी चीज की वॉल्यूम अगर सेम हो, दोनों में अगर एक एक ग्लास ही दूध हो या पानी हो, तो हम उसे आराम से मिला के काम कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, ये सेम होना चाहिए। हमें इस बात पे वर्क करना है कि इट शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये दो आ जाए ऐसे बकेट मिल्क पानी का, ये है 4:3 का रेशियो, और ये हो जाए 8:6 का रेशियो। दोनों में मिल्क और वाटर ही है, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। तो आपको ये करना है, देखो 4 + 3 कितना हो गया 7, 8 + 6 कितना हो गया 14, तो इससे इसमें डबल है। तो हमें हर कंडीशन में दोनों को इक्वलाइज करना होता है। तो या तो आप ऐसा समझ सकते हो दोनों का एलसीएम लोगे होगा 14, तो इसको 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसे भी 2 से करना पड़ेगा और इसे भी 2 से करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों सेम ना हो तो आपको इसे सेम बनाना पड़ता है एलसीएम के थ्रू। इस बात को भी खासा ध्यान रखना है आपको, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे आपके काम बनेंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये इतना बेसिक एनफ है आप मिल्क और वाटर के क्वेश्चंस को समझने के लिए। इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरदर्द करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग मिल्क और वाटर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 man adds 6 liters of water to 11 liters of milk and another man 9 liters of water to 8 liters of milk. What is the ratio of strength of milk in the two mixture? ये बोल रहा है, देखो एक बंदा 6 लीटर पानी और 11 लीटर मिल्क, समझो ये पहला वाला है, ऐसा ही समझ लो आप। ये है आपके पास कंडीशन, ये मिल्क है और ये वाटर है। कितना मिल्क है 6 लीटर, और वाटर कितना है, सॉरी यहां पे देखना पड़ेगा, 6 लीटर वाटर है और 11 लीटर मिल्क है। मिल्क 11 है और वाटर 6 है। एक और ऐसा बकेट समझ लो, इसमें मिल्क वाटर है बोल रहा है, और दूसरा बंदा मतलब एक बंदे के पास ये बकेट है, दूसरे के पास ये वाला होगा। उसमें कितना बोल रहा है 9 लीटर वाटर 8 लीटर मिल्क। तो मान लो ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। तो इसमें 8 लीटर वाटर बोल रहा है, मिल्क बोल रहा है, और 9 लीटर, देखो 8 लीटर क्या है 9 लीटर वाटर है, यहाँ पे 9 लीटर वाटर 8 लीटर मिल्क है। इसको बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन टू मिक्सचर। इन दोनों में मिल्क का स्ट्रेंथ का रेशियो पूछा है। तो पहले तो ये देखना है 11 + 6 कितना हो गया 17, 8 + 9 कितना हो गया 17। तो अगर ये 17 है तो फिर हम इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। इसमें मिल्क कितना है 11, इसमें मिल्क कितना है 8। तो इन दोनों बकेट में मिल्क और मिल्क का रेशियो अगर हम बकेट 1 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11:8। इसका आंसर क्या आ जाएगा 11:8, यानी कि इसका सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सनी, सी इसका राइट आंसर आएगा बेटा, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर आएगा। चलो जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को शेयर भी कर दो भाई, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। जल्दी से जरा सभी लोग लाइक और शेयर भी कर दो सेशन को।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है टू वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। दो अलग अलग समझो बकेट है, उसमें बराबर बराबर में मिक्सचर है, ठीक है, और उनका रेशियो क्या दिया है, 8:9 एंड 12:5 रिस्पेक्टिवली दिया है। बोथ द मिक्सचर आर नाउ मिक्स्ड थोरोली, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। देखो दो बकेट है भाई, दो बकेट बना देते हैं। आप लोग अपना ऑप्शन आंसर्स दो, आप लोग इसके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करो, आपके आंसर्स निकालो। हाँ रूपा गुड इवनिंग सनी। चलो आप लोग को इसके आंसर्स देने हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले दो बकेट समझ लो, एक में मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:9, ये हो गया 8:9 का रेशियो। दूसरे में है 12:5 का, 12:5 का रेशियो। हमें ये देखना क्या ये सेम है क्या, ये क्या है 17 और ये देखो क्या है 17, ये सेम है ना। तो हम डायरेक्टली, एक होता है मिल्क है, ये वाटर है, यहाँ पे भी मिल्क है और ये वाटर है, तो हम डायरेक्टली जो पूछे ले सकते हैं। तो क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, दोनों में मिल्क वाटर का पूछ रहा है, मतलब मिल्क को मिल्क से मिला दो यहाँ भाई। तो ये क्या होगा 12 + 8 हो जाएगा 20, ये मिल्क का रेशियो, और वाटर 9 + 5 कितना हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ 9 + 5 कितना होता, ये तो बताओ 9 + 5 कितना होता, जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या ऑप्शन बता रहे हो, आंसर नंबर सी 21 और 13, 21 और 13 बता रहे हो। नहीं ये तो 8 ही है ना भाई, कितना दिया है 8 9 12 5, तो 8 और 12 तो 20 होगा, 21 कैसे आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 21 एंड 13 आ रहा है। मिल्क टू वाटर ही पूछा है ना, 8 9 12 5, 8 9 12 5, इन दोनों को अगर प्लस करोगे 8 और 12 तो 20 आ रहा है, और 9 और 5 कितना होगा 14 हो रहा है, ठीक है। इसको काट दो भाई, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, तो इसका रेशियो क्या आएगा 10:7। देख लो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 10:7। आप लोग का 21 13 कैसे आ रहा है भाई, 9 + 5 14, हाँ तो डी आंसर आना चाहिए, डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, 21 13 ही आएगा बेटा, 10:7 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग जरा ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं, तब तक ट्राई करो, जो बना सकते हो ना वो ट्राई करते रहो। दिया है टू वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:5 and 4:3 respectively. Both the mixtures are now mixed thoroughly. Find the ratio of milk to water in the new mixture so obtained. देखो हिंदी में बोल रहा है कि भाई दो वेसल्स, दो बर्तन है, दो भी कोई भी आप बकेट बर्तन ले लो, उसमें इक्वल क्वांटिटी में है, ऐसा बोल रहा है। पहले बोल दिया इक्वल क्वांटिटी में है, मिक्स और वाटर का पहले में 9 और 5 का है, तो आप ऐसा समझ लो भाई दो वाला बना दो, पहले में 9 और 5 का रेशियो है, दूसरे बकेट में 4 और 3 का रेशियो, पहले में 9 5 दूसरे में 4 3 का रेशियो है। और अगर हम इसे मिला देते हैं तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन न्यू मिक्सचर, ये पूछ रहा है। सबसे पहले मैंने अभी स्टार्ट में बेसिक टाइम में सिखाया कि ये सेम है क्या, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो रहा है, और 4 और 3 कितना हो रहा है 7,
तो देखो ये 14 ये 7 ये इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएगा। या आप समझो 14 7 का एलसीएम निकालते, ये 14 है, इसको भी 14 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ऐसा नहीं खाली इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब देखो ये 9 ये 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 बराबर। अब मिक्स कर दो भाई, मिक्स मतलब क्या है, ये मान लो मिल्क है वाटर है, मिल्क है वाटर है, तो मिल्क में मिल्क मिक्स होगा। ये 9 है और ये 8 है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 मिल्क का, और वाटर का क्या हो जाएगा, ये यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, ये हो जाएगा 11। तो 17:11 इसका रेशियो आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, ए आंसर आ गया है बहुत सारे बच्चों का, बिल्कुल ए आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट और यहां पे सीख लो, पहले एक कॉन्सेप्ट और यहां सीख लो। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ऐसे मान लो 2 बर्तन हो, 2 बकेट जैसा कुछ हो और इसमें रेशियो दिया हो, ये हो गया मिल्क हो या वाटर, पहले जो भी हो जाए, वाटर मिल्क लिख रहे हो तो यहाँ पे भी वाटर और मिल्क लिख देना। तो इसमें ध्यान ये देना है कि अगर क्वेश्चन दिया हो कि ये है 4:3 के रेशियो में, अब इसमें ना 3 लीटर दे दे ऐसा, ठीक है, 3 लीटर जो है ना वाटर ऐड करेंगे, 3 लीटर वाटर ऐड करेंगे। अब लीटर जितना दे दे 3, 10, 20, 30 कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है इससे क्या एक नया मिक्सचर बन के आएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग 3 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो भाई बढ़ना तो सिर्फ वाटर चाहिए था, बढ़ना क्या चाहिए था, ये तो ये बढ़ा, लेकिन इसके साथ में ये मिल्क भी बढ़ गया। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई यहाँ पे 3 लीटर वाटर ऐड हो रहा है और मिल्क बढ़ रहा है, तो हमेशा मिल्क को बराबर कर लेना है आपको। तो जैसे यहाँ 8 है ना और यहाँ 3 है, तो भाई इसे 8 से मल्टीप्लाई करके बराबर करोगे तो इसे भी 3 से करना पड़ेगा, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 3 से करोगे तो इसे भी 3 से करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हर सवाल में यही लगना है कि अगर वाटर ऐड करेंगे ना तो वाटर बढ़ेगा, अगर मिल्क बढ़ रहा है रेशियो में तो आपको मिल्क को बराबर करना होगा। वैसे ही अगर किसी मिल्क और वाटर वाले में मिल्क अगर ऐड करोगे तो मिल्क बढ़ना चाहिए, ना कि वाटर। और अगर मिल्क बढ़ने के साथ वाटर बढ़ गया तो आपको वाटर को स्टेबलाइज करना है, मतलब दोनों इक्वेशन में, दोनों रेशियो में वाटर सेम होना चाहिए। यही एक स्टेप लोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो अब इसका आंसर क्या बोल रहे हो बताओ, क्या बोल रहे हो, इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बताएं। ए आ रहा है, सनी का आंसर ए आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है बेटा, इसका आंसर ए आ रहा है। जल्दी कमेंट करो, जिनके भी इस क्वेश्चन के आंसर आ गए जल्दी से कमेंट करो, इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। नहीं आ रहा है, अच्छा चलो बता दे रहा हूं। देखो, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। देखो एक 60 लीटर मिक्सचर में, समझ रहे हो ना, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी 1:2, मतलब 60 लीटर का मिक्सचर है जो 2 और 1 के अनुपात में 2:1 है, और अगर उसे 1:2 के रेशियो में बदलना होगा तो उसमें कितना पानी और ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ब्रेन लगाना है कि भाई ऐड तो पानी करना है, तो बदलना पानी चाहिए, वाटर बदलना चाहिए। अगर मिल्क बदले तो आपको मिल्क को इक्वल बना लेना है। समझो बात को, पहले क्या रेशियो दे रखा है भाई, ये हो गया मिल्क
और ये हो गया वाटर, 1:2 का रेशियो। अब बोल रहा है इसमें कुछ ना कुछ वाटर हम जोड़ेंगे, तो पूछ रहा है कि भाई कितना वाटर ऐड करोगे कि ये 1:2 के जगह पे जो है ना, कितना था पहले, सॉरी 2:1 के जगह 1:2 हो जाएगा। इसका रेशियो चेंज कर दो, पहले दे रखा है 2 और 1 का, अब हो जाएगा 1 और 2 का, ऐसा पूछ रहे। देखो पहले 2:1 का रेशियो था, वो 1:2 हो जाएगा। इसमें कितना पानी जोड़ ऐड करेंगे, तो हमें ये समझना है। एक बात बताओ, ये 1 से 2 हो गया मतलब पानी प्लस हुआ, लेकिन ये 2 से 1 क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी समझाया कि जब हम वहां वाटर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ना, तो मिल्क में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपको उसे ही इक्वल बनाना है। तो देखो भाई यहां ऐड तो वाटर करेंगे, बदल मिल्क भी रहा है, तो मिल्क को इक्वल कैसे करूंगा? अगर ये मिल्क यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। इसके लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इसे भी 2 से करना पड़ेगा। भाई ऐसा तो एक के साथ करके दूसरे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते ना। मैंने एवरेज में भी सिखाया था आप लोगों को, सबको बराबर बराबर भाग में बांटना है, सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो जो करोगे पूरे इक्वेशन के साथ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। अब फाइनल रेशियो क्या बन रहा है देखो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब हमें यह देखना है कि 1 से हो गया है 4, कितना बढ़ गया है? 3 यूनिट बढ़ गया है। 1 से 4 होने में इंक्रीज कितना यूनिट हो रहा है? 3 यूनिट हो रहा है। अब यहां से हमें वैल्यू कैसे पुट करना है ये भी समझ लो। पहले हम यहीं से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो स्टार्ट में मिल्क और वाटर 2 और 1 कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। और इसमें कितना लीटर है? 60 लीटर है। तो मतलब 3 यूनिट 60 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 20 लीटर के बराबर। 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर है। और अब पानी कितना से कितना हो गया देखो, 1 यूनिट से लेके 4 यूनिट हो गया, मतलब 3 यूनिट पानी बढ़ गया है। तो जब 1 यूनिट 20 लीटर होता है तो 3 यूनिट बढ़ा, यानी कि 20 × 3। तो कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा भाई? 60 लीटर पानी अगर आप ऐड करोगे तो 2:1 से इसकी रेशियो 1:2 का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 लीटर वाटर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन रेशियो के, हालांकि कई लोग इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन लेसन में पढ़ते हैं, आप इसे मिक्सचर एलिगेशन भी बोल सकते हो, ये उसमें भी ये इसी मेथड से बनता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना ये बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम लेसन है, तो क्वेश्चन भी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन अगर सही से समझ में आ गया तो एक बार सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो एक बार सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि क्लियर हो गया है। ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सभी लोग एक बार प्लीज समझ में आ गया तो यस सर या क्लियर है करके कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बताओ, इसमें क्या दे रखा है देखो, इसमें दे रखा है अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:4। एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का 9:4 का रेशियो है, और अगर उसमें 4 लीटर और पानी ऐड करते हैं तो रेशियो जो है ना हो जाता है 3:2 का। तो फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। भाई इस बार मिक्सचर की क्वांटिटी पूछ लिया है, इस बार मिक्सचर की क्वांटिटी याद रखना, ये दूसरा टाइप है उसी में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिक्सचर दिया हुआ था 60 लीटर है, और वहां से हमें निकालना था कि कितना पानी ऐड करना है। इस क्वेश्चन में पानी तो ऐड हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि मिक्सचर कितना होगा ये पूछा है। ध्यान रखना, दिस इज वन काइंड ऑफ टाइप क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, तो कैसे करना है देखो, सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है भाई, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। पहले रेशियो है 9 और 4 का है, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। अब 4 लीटर 4 लीटर हमने ऐड किया, 4 लीटर पानी जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। मैंने आपको अभी सिखाया कि जब हम लोग पानी ऐड करेंगे तो पानी बढ़ना चाहिए, मिल्क में चेंजेस नहीं आएगा, दूध में चेंज नहीं आएगा ना। लेकिन यहां बताओ, ये तो ऐड पानी किया और बदल लिए गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मिल्क को बराबर रखना है, आपको मिल्क बराबर, ये 9 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, तो इसे भी 3 से करना पड़ेगा। तो इसका नया रेशियो हो जाएगा 9:2, ये हो जाएगा 6। अब बताओ
ये 4 से ये 6 पे आया, कितना यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ गया। तो 2 यूनिट बढ़ने के लिए कितना लीटर पानी डाला, 4 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू, इसको काटो तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो शुरुआत में मिक्सचर कितना है भाई, 9:4। कितना मिक्सचर है, 9:4। तो 9 + 4 कितना हो गया, 13 यूनिट। तो इसका मतलब फाइनल क्या हो जाएगा, 13 × 2, 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 26 इसका राइट आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या आंसर आ रहा है, डी, ए इसका आंसर आएगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से अब इसका बताओ मुझे, बता के जल्दी बताओ, फास्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर मेरे को ही मिल जाएगा गिफ्ट, मैं ही आंसर बताऊंगा। अंशु का आंसर आ गया है डी। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबका आंसर अभी मैं सॉल्व करूंगा। अंशु का आंसर आ गया है डी। सबसे पहले आंसर तो दिया है, अगर ये सही हुए तो भाई आपके लिए गिफ्ट है। बाकी लोग भी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। अब इनके आंसर अगर गलत हुए तो फिर सनी का उसके बाद आंसर आया, अगर इनके आंसर गलत हुए तो भाई सनी को मिल जाएगा। सनी का आंसर है ए। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया है। और भी जो देना है जल्दी दे दो आंसर, फिर मैं इसको सॉल्व करूं। चलो चलो अभी मैं बताऊंगा फिर। चलो मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन में दे रखा है 6 लीटर ऑफ मिक्सचर हैज 75% मिल्क इन इट। 6 लीटर मिक्सचर है, यहाँ पे मिक्सचर टोटल दे रखा है जिसमें 75% पानी है। सॉरी, मिक्सचर में 75% मिल्क है भाई, मिल्क। बाद में बोल रहा है हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड। इस बार मिल्क ऐड कर रहे हैं, याद रखना। टू द मिक्सचर टू मेक इट 90% प्योर। भाई 75% प्योर दूध भी नहीं मिलता आजकल मार्केट में, आप जानते हो ना, दूध में पानी मिला देते हैं सब, और फिर पानी वाला ही दूध पीते हैं हम लोग। अभी तो बीच में चाइना वाले केमिकल का दूध बना दिया था, पता है, दिल्ली में पकड़ाया था बहुत सारा, केमिकल की दूध बन जा रहे थे। क्या बोल रहे हो? हाँ चलो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, मैं समझा रहा हूं। तो 6 लीटर टोटल मिक्सर है हमारे पास, लेकिन इसमें यही लॉजिक लगाना था कि 75% मिल्क। कोई चीज कितना होता है यार, बताओ, ये कितने दिन से तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। कोई भी चीज अपना 100% होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें अपना कितना होता है, 100% होता है। तो अगर कोई चीज 100% है तो एक बात बताओ, अगर इसमें 80% ही दे रखा है ना, सॉरी 75%, यदि इसमें 75% मिल्क है तो इसका मतलब हो गया कि 25% पानी मिलाया होगा, क्योंकि चीजें तो 100% होती है। तो मिल्क अगर 75 तो पानी कितना, 25, काट दो भाई इसको, 25 से ये हो गया 1। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1 अभी शुरुआत में। अब बोल रहा है अगर मिल्क को, कितना मिल्क और ऐड करेंगे कि मिल्क 90% प्योर हो जाए। तो 90% का मतलब हो गया कि ये 9 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, 90% का मतलब क्या हो गया कि एक 90% होगा तो दूसरा 10% होगा, क्योंकि चीजें तो 100% ही होती है। तो ये 9 और 1 का रेशियो। अब देखो यहां क्या जुड़ रहा है, मिल्क जुड़ रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ मिल्क जुड़ने से पानी में कोई चेंजेस नहीं, पहले भी पानी 1 था, अभी भी पानी 1 है। तो यहाँ उतना कुछ नहीं लगाना है, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। 3 से 9 मिल्क आ गया, मतलब कितना यूनिट बढ़ रहा है भाई, 6 यूनिट। 3 से 9 आया मतलब कितना यूनिट मिल्क बढ़ा है, 6 यूनिट मिल्क बढ़ गया है। अब एक बात बताओ, तो पूछ क्या रहा है, कितना जो है ना पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मिक्सर टू मेक इट 90%। हाँ, अब यहां हमें क्या देखना है, देखो यहां ये देखना है कि स्टार्ट में हमारे पास कितना मिल्क है और वाटर, ये 3 में और ये 1 में। तो इसको प्लस करोगे तो कितना होगा, 4 यूनिट है।
हमारे पास कितना है 4 यूनिट है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो 6 लीटर दे रखा है। तो हम यहां बना सकते हैं, मैं इधर बना दे रहा हूं कि भाई 4 यूनिट जो है वो 6 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या होगा 6/4 के बराबर। तो 1 यूनिट अगर 6/4 लीटर के बराबर है तो यहां तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6/4 इंटू 6, 2 से काट दो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर इस 2 से इसको काटो ये हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 लीटर इज द राइट आंसर, यानी कि डी। चलो अब इसको समझ लेते हैं भाई। इस बार वाटरमेलन और तरबूज वाला क्वेश्चन आ गया है, तरबूज भी खा लेते थोड़ा सा। फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, इफ 10 kg ऑफ वाटर इवेपोरेट्स देन परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम्स 80%। देखो भाई एक वाटरमेलन है, तरबूज जिसे कहते हैं, उसमें 90% पानी है। ये होता भी है, आपने देखा होगा तरबूज जो है ना उसमें मतलब लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है। तो अगर 90% पानी है, तो मैं पहले बोला था कि हर चीज़ तो 100% ही होता है, हर चीज़ 100% होता है। अब उसमें 90% अगर पानी है ना, तो एक बात बताओ, पानी के अलावा तरबूज में क्या होता है? जल्दी से एक कमेंट करके बताओ, पानी के अलावा तरबूज में क्या होता है? बट इट्स ओके, आप पल्प बोल सकते हो। तो देखो भाई वाटरमेलन में होगा वाटर और होगा पल्प, दो चीजें होता है, वाटर और पल्प। तो अगर 90% वाटर है तो इसका मतलब हुआ कि 10% तो पल्प होगा। अब इसका 0 काट दो तो 9 और 1 का रेशियो हो जाएगा। मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं, रेशियो क्या हो जाएगा यहां 9 और 1 का। फिर बोल रहा है कि ये क्या होता है कि भाई इसको धूप में रख देते तो कुछ पानी उड़ जाता है, सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो अब पानी हो गया 80%। तो 80% मतलब 8 पानी है, तो 2 हो जाएगा आपका। 80% मतलब अगर 80% पानी है तो फिर 20% हो जाएगा पल्प। इसको काट दो 20 से, तो ये हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 1 कर दो डायरेक्टली, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगा 4 और 1 का। अब एक बात बताओ, यहां जो भी इवोपरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो वाटर हो रहा है, पल्प तो नहीं हो रहा ना। ये वाटर ये पल्प, लेकिन यहां देखो पल्प चेंज भी नहीं हो रहा, पल्प जितना था उतना ही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां कितना हो रहा है देखो, पहले 9 था, अब ये 4 हो गया है। 9 से क्या हो गया 4, मतलब 5 यूनिट कम हो गए। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? देखो 5 यूनिट यहां कम हो रहा है, तो कितना दे रखा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। देखो 10 kg दे रखा है, तो अगर 5 यूनिट यहां कम हो रहा है तो इससे वजह से कितना कम हो रहा है 10 kg। तो इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 2 kg। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg यहां पे आ गया है, तो पूछा क्या है भाई, मूल तरबूज का वजन ज्ञात कीजिए। मूल तरबूज मतलब स्टार्ट में जो तरबूज था उसका वजन, वेट निकालना है। तो स्टार्ट में तरबूज कितना था 9:1 के रेशियो में 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, 2 kg, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 10 × 2, यानी कि 20 kg। क्या होगा 20 kg हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाई ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उसका लेवल अब बढ़ेगा, चीजें वही है लेकिन ये थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन आ गया है। ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन ये क्या है मेंस का क्वेश्चन है। तो एक बार जरा आप लोग ट्राई कर लो, एक बार देख लो, या आप जल्दी बता दो कि आप नहीं बना पाओगे तो फिर मैं बना दूंगा। आप ट्राई कर लो, या तो आप बना पाओगे, या अगर लगे नहीं बना पाओगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन एक बार ट्राई कर लो भाई, थोड़ा सा लेवल बड़ा है, थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, बट एक बार ट्राई करके देखो। जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, फिर देखो क्या आता है। जल्दी से ट्राई करो इसे और आंसर बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। आई होप अब तक किसी ने आंसर नहीं दिया। 4 समथिंग आएगा, सुजीत आंसर बता रहा है 4 समथिंग आ रहा है बेटा। चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्या आएगा। देखो क्वेश्चन दे रहा है, अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 3:2। एक मिक्सचर में वाइन और वाटर का एक मिक्सचर है जो 3:2 के रेशियो में है। एंड नो अनदर एक और मिक्सचर है कंटेन्स देम इन 4:5।
और दूसरा एक मिक्सचर है जिसमें 4:5 मतलब 4:5 में है वाइन और वाटर जो है, पहले में 3:2 में है, दूसरे में 4:5 में है। फिर पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लेटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ 3 लीटर ऑफ फॉर्मर सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर में कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब बोलेगा ना कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर, तो ये पूछ रहा है कि भाई पहले वाले में देखो, पहले वाले 2 मिक्सर है, पहले समझो 2 मिक्सर है, दोनों को लिख देता हूं। पहला मिक्सर है 3:2 का, दूसरा मिक्सर है 4:5 का। तो बोल रहा है इस मिक्सचर के 3 लीटर में इस मिक्सचर का कितना लीटर जोड़ दे, इस मिक्सचर के 3 लीटर में इस मिक्सचर का कितना लीटर हम लोग जोड़ दें कि ये हो जाएगा 1:1, मतलब सब बराबर हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता दे रहा हूं। इसको एक शॉर्ट मेथड है, आप ऐसा लगा सकते हो कि 3+2 ये क्या हो रहा है, 3 और 2 5 यूनिट। लेकिन अगर 3 वाले आ गए ना तो ऐसा यूनिट वाला लग नहीं पाएगा, वहां अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों मेथड बताऊंगा। पहले समझो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 यूनिट बराबर है 3 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा भाई 3/5 यानी कि 0.6। क्लियर होगा यहां तक? 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 है, तो टोटल यहां कितना है 5 और 4 9। तो आप यहां कर सकते हो, ये बराबर करना है, ये तो मैं पहले बता दिया हूं। देखो तो ये क्या हो जाएगा 9 × 0.6, तो ये होगा 5.4। अब पॉइंट को हटा दो यहां से, तो नीचे हो जाएगा 10, काट दो तो ये हो जाएगा 27/5, जिसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि फिर 5 5 जा 25 और 2, हाँ 5 25 2 27, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ये, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये 5 इंटीजर्स 2/5 या 5 पूर्णांक 2/5, 5 सही 2/5, ये राइट आंसर होगा। लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि जब 3 मिक्सर आएंगे तो डायरेक्ट यूनिट वाले मेथड से नहीं लगेगा, तो इसका रियल मेथड क्या करना है समझो। इसका रियल मेथड ऐसा कर लेना आपको हर बार, ये 3:2 है, इसका मिक्सचर कितना है 3 लीटर है, तो इसको इसमें बदल दो भाई। तो एक बात बताओ, अगर 3 लीटर का 3 भाग निकालोगे रेशियो के रूल से, अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा। यहां पे मैं इधर साइड में कर दे रहा हूं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। ये 3 है, 3 × 3/5 होगा। बताओ इस 3 लीटर का 3 पार्ट मतलब ऊपर 3 नीचे इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं रेशियो के रूल के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 9/5, यानी कि ये होगा 1.8। 18 पंचे 90 होता है ना भाई, 3 3 9 समझ लो, तो 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 1.8। तो आपको ऐसे समझना है कि इसकी वैल्यू आ जाएगा 1.8 लीटर है ये। ऐसे इसको 2 से करोगे तो 2 × 3/5, ये 6/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 1.2 यहां लिख भी दो, ये हो जाएगा 1.2 लीटर, ये होगा 1.2 लीटर। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, आपको ऐसे बना लेना है। ऐसे भी इसके बाद इसको x पे बनाना पड़ता है, पर आप इस तरह के सवाल को ऐसे ही बनाओगे, ये सोच लो, सेट कर लो ब्रेन में कि ऐसे ही बनाना है आपको। तो 1.8 और 1.12 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.6 का, और 4 और 5 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितने का 1 यूनिट का। तो यहां से हम कर सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 है, ऐसे भी आ गया तो भाई 4 और 5 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 0.6 तो 27/5 या फिर 5 इंटीजर्स 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जब 3 रेशियो आएंगे तो आपको ऐसे 2 का बनाना निकालना पड़ेगा वैल्यूज, और तब आप निकाल पाओगे। ऐसा कम टाइम होगा जब इतने पॉइंट में कॉम्प्लिकेटेड देंगे, बट ये क्वेश्चन तो दिया था भाई, ये तो क्वेश्चन में आया हुआ है, इसीलिए आ तो सकता है, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। सिलेक्शन लेना है एनी हाउ, आपको वर्क करना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड, एंड वही एक ऑप्शन है कि आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज आप बोल सकते हो, या तो ये वाले में टाइपिंग एरर होगा तो इसको 5 पूर्णांक 2 यहां 5 कर सकते हो। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्लियर है भाई,
सबको क्लियर समझ में आ गया ये क्वेश्चन? एक बार यस सर करके कमेंट कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ऐसा नहीं किसी को डाउट रह जाए। एक बार जल्दी सब लोग यस सर करके कमेंट कर दो अगर क्लियर हो गया तो। एक बार यस सर करके कमेंट कर दीजिए बेटा आप सभी लोग प्लीज जल्दी से। इस बार एक बार जल्दी से सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया है तो। कुछ डाउट है, कोई परेशानी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, जो भी कुछ डाउट रह जाए तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस बार 3 रेशियो दे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। बोल रहा है देयर आर 3 बोटल्स मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर। इस बार 3 बोतल है अलग अलग, सिरप और वाटर का मिक्सचर है। पहला बोतल है 2:3 के अनुपात में, दूसरा 3:4 में और तीसरा 7 और 5 में। तो बोल रहा पहले बोतल का में 10 लीटर, दूसरे बोतल में 21 लीटर, ठीक है यहाँ दिया है। अगर लेते हैं तो तीसरे बोतल में से कितना लेंगे कि इनका रेशियो बराबर बराबर हो जाएगा, ये बोल रहा है। पहले बोतल से 10 लीटर, दूसरे बोतल से 21 लीटर, तो तीसरे बोतल से कितना लीटर लें कि रेशियो क्या होगा, किसका किसका, सिरप और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर इक्वल इक्वल। दो ही चीज है सिरप और वाटर, लेकिन बोतल 3 है। तो मान लो पहला बोतल है जिसमें रेशियो है 2:3 का, एक है सिरप एक है वाटर। क्लियर? अब हमें यह समझना है 2:3 का रेशियो दे रखा है, दूसरे में 3:4 का रेशियो है। इन दोनों को मिला के कुछ कुछ बनाना है। एक का 10 लीटर, दूसरे के 21 लीटर, इन दोनों को मिला दोगे, इनको अलग से लिख दो, यहां रख दो। ये दोनों मिलेंगे, फिर पूछ रहा है तो फिर ये तीसरा वाले में से कितने लीटर इसमें से निकाले कि इन दोनों का और इसका बराबर हो जाए, रेशियो क्या हो जाए, सबका इक्वल इक्वल हो जाए। क्योंकि 2 का दे रखा है और तीसरे में से पूछा है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, में मिलाना पड़ेगा। एक बात बताओ, देखो पहले में से 10 लीटर बोला है, तो मैंने क्या आपको ऑप्शन दिया था कि डायरेक्ट यूनिट नहीं बनाना, आपको बांट देना है। पहले क्या है, टोटल है, देखो 2 और 3 5 यूनिट है, इसकी वैल्यू दे रखा है 10 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 2 लीटर। या आप बना दो, मान लो इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ निकाल लो 10 × 2/5, और दूसरा हो जाएगा 10 × 3/5। 5 से काटोगे ये कितना हो जाएगा 4, इसको काटोगे 2, ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये 2 3 ना होके मैं अलग से यहां लिख दे रहा हूं, इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 4 का और ये हो जाएगा 6 लीटर। ये लीटर है ऑलरेडी, क्योंकि टोटल मिला के 10 लीटर है, इसके 21 लीटर है। तो ऐसे इसकी 3 और 4 का बांट देंगे, 21 लीटर को 3 में बांटोगे तो जानते हो क्या होगा, 21 × 3/7, 7 से इसको काटोगे 3, तो ये हो जाएगा 9 लीटर। और ऐसे इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 21 × 4/7, 7 से इसको काटोगे 3, ये हो जाएगा 12 लीटर। तो इन दोनों को मिला के ये अलग हो गया, और इसमें कितना मिलाना है तो आपको ऐसे रखना है, देखो इनको मिला दो, 9 और 4 कितना हो गया 13 लीटर, इनको मिला दो कितना हो गया 18 लीटर। तो मैंने क्या कहा, ऐसा पहले बना लेना, फिर इनके बीच की डिफरेंस देख लेना। 13 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस, 13 और 18 के बीच में कितने का, 5 लीटर का, और यहाँ इनके बीच कितने का, 2 यूनिट का। तो मतलब 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 यूनिट इक्वल्स टू 18 लीटर, सॉरी 5 लीटर है, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 5/2 या तो 2.5, जैसा बोल दो। अब मान लो अगर 5/2 लिख दो या 2.5 भी बोल सकते हो। तो टोटल कितना निकालना है, देखो टोटल निकालना है हमें इसका, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 2 से इसको काटो 6, 6 × 5 कितना होगा 30। तो मतलब पहले में से 10 लीटर का, दूसरे में से 21 लीटर, तो तीसरे में से 30 लीटर निकालना पड़ेगा, तो सभी रेशियो इक्वल इक्वल बराबर बराबर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, यानी कि डी इज द राइट आंसर।
30 यानी कि इसका डी आंसर आ जाएगा। हाँ, सुजीत का आंसर डी आ गया, सनी का भी आंसर डी आ गया। चलो, बहुत सारे बच्चों का डी आंसर आ गया। तो आई होप कि क्लियर हो गया है। ये 2 ही टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स के नहीं है, मेंस के क्वेश्चन है। बट पढ़ ऐसे लो, आप प्रीलिम्स मेंस सोच के मत पढ़ो भाई, ऐसे पढ़ो ना कि रेशियो कहीं से दे दे तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि भाई सब पढ़ चुका हूं, कहीं से क्वेश्चन तो थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे, आंसर्स पक्का कर लोगे। तो इन क्वेश्चन देखो, गलतियां कहाँ होती मैं ये भी बता दे रहा हूँ। मैं बहुत सालों से ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा लेसन बच्चे पढ़ते हैं। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में इसे छोड़ देते हैं, घर पे इग्नोर कर देते हैं, तो 1 आध महीने बाद आप भूल जाते सारी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये कैसे होता है। तो अगर मैं भी इसे पढ़ाना छोड़ दूँ ना, तो शायद मैं भी कुछ दिनों में भूल जाऊँ, 2-4 महीने में। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि आप लोगों को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। और ये मत सोचना कि रेशियो तो सर ने अब पढ़ा दिया, अगर दोबारा भी पढ़ाई हो रही है तो आप उसको अटेंड करो, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा और चीज़ें लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगा आपको। और अपडेट रहना पड़ेगा भाई आपको डेली, मतलब एक टाइम टेबल बनाओ कि 1 घंटे 1 आवर्स आप दोगे ना डेली रिवीजन के लिए। जो लेसन्स पहले आपने पढ़ाई कर ली, जो लेसन्स आपका हो चुका है ना, उसे बार बार रिपीट करना होगा। क्योंकि जो टॉप करते हैं, जो सीजीएल क्लियर करते हैं, बैंक क्लियर करते हैं ना, उन्हें एक बार में मैथ्स के सारे लेसन याद होता है, उन्हें एक बार में रीजनिंग की पूरी लेसन याद होता है, उन्हें लूसेंट जैसे कई बुकें जीएस पूरा दिमाग में सेट होता है, तो वो लोग क्लियर करते हैं। अब ये मत बोलना सर इतना कैसे होगा, ऐसा होगा भाई, ऐसा लोग करते हैं, तभी लोग टॉप करते हैं, तभी लोग सीजीएल क्लियर करते हैं, तभी लोग इनकम टैक्स बनते हैं। आप सबके गांव में बैंक तो है ना, बैंक में मैनेजर लोग ऐसे ही बनते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी प्लीज। तो क्या बोल रहा हूँ, रिवीजन करो, क्योंकि छोड़ दोगे क्वेश्चन भूल जाओगे। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेसन्स खत्म होने के बाद फेयर बनाओ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइप अब बदल गया है। देखो टाइप बदल गया, समझो ये मिक्सचर ही है पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन। ये पिछले टाइप जैसा नहीं है। पिछले टाइप में हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफली क्या हो रहा था कि 2 रेशियो होते थे, एक में से इतना लीटर ले लेंगे तो दूसरे में से कितना लेना पड़ेगा, ऐसा था। इसमें क्या हो रहा है कि 2 अलग अलग रेशियो देंगे, 2 अलग अलग सामान है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और उसको पिघलाएंगे और तीसरा बनाएंगे। 2 को पिघला के मिलाएंगे और तीसरा बनाएंगे। और वो बोल सकते इक्वल इक्वल हो, या उसके रेशियो दिए रहेंगे आपको कि भाई दोनों को पिघला के जो तीसरा बनाएंगे उसका रेशियो ऐसा होना चाहिए। तो उसे कैसे सॉल्व करोगे ये समझ लो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब समझो, देखो क्वेश्चन दे रखा है, इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक आर 8:3। देखो ब्रास है एक तरह का केमिकल बोल सकते हो, जिसमें कॉपर और जिंक है। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है ब्रास। तो इसमें कॉपर जिंक की रेशियो 8:3 है। और एक दूसरा ब्रास है, उसमें 15:7 का रेशियो है। मतलब पहले में 8:3, दूसरे में 15:7 है। फिर पूछ रहा है इफ 2 टाइप्स ऑफ ब्रास मेल्टेड। देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर दोनों को मिला देते, पिघला के मिला देंगे, मेल्ट करके मिलाना पड़ेगा। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो फिर क्या बोले, एंड मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2। दोनों को मिलाएंगे, लेकिन कैसे मिलाएंगे, 5:2 के रेशियो में मिलाएंगे। तो नया जो मिक्सचर बनेगा, तो न्यू ब्रास ऑब्टेन द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन द न्यू टाइप ऑफ ब्रास। तो नया वाला जो मिक्सचर बनेगा, इसमें जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा पूछा है, समझो अच्छे तरह से। ये है कॉपर और एक हो गया जिंक। पहले वाले में रेशियो है 8:3 का, दूसरे में है 15 और 7 का, और इसको किस रेशियो में मिलाना है, 5:2। तो इसे कैसे करना है, देखो पहले बात देखो, 8 और 3 कितना हो रहा है, 11, 15 और 7 कितना हो रहा है, 22। तो ये इससे ये डबल है। तो पहले इनको इक्वल करने के लिए, इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करोगे, आपको पहले ये कर लेना है लॉजिक कि इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये दोनों इनका डबल था।
तो इसे भी बराबर कर लेना है हमें, बस पहला यहाँ तक क्लियर। अब बोल रहा है किस रेशियो में इसे मिलाओगे, 5:2। तो भाई इसका मतलब इसको 5 में करोगे, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसे 2 से करोगे, और इसे भी 2 से करोगे, क्योंकि किस रेशियो में है, 5:2 में। तो पहले 5 में, दूसरा 2 में। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब देखो टोटल कितना हो रहा है भाई, यानी कि अगर इसको आप टोटल करो और इसको टोटल करो तो 8 × 2 कितना होगा, 16। 16 × 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 80। अब ये देखो 3 × 2 6 × 5 कितना होगा, 30। ये कितना हो रहा है देखो 30, और ये कितना हो रहा है 14। यहाँ तक आ गया है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन द न्यू टाइप ऑफ ब्रास इज, ठीक है। तो नए टाइप वाले में होगा। चलो अब बताओ जरा, अब जल्दी से बताओ। देखो इतना तो मैंने बता दिया ना, अब बताओ, अब हिंट इतना दे दिया, अब बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ अब आंसर क्या आएगा। इतना तो मैंने बता दिया, जल्दी से बताओ अब आंसर क्या आएगा। मैं जरा पानी पी ले रहा हूं भाई, तब तक जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। चलो आया, कमेंट किया आप लोगों ने, क्या बोल रहे हो सुजीत, फर्स्ट में ही बताया है, हाँ फर्स्ट में ही, डी पहले ही बता दिया है। अच्छा सुजीत का भी डी आ गया आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इसका डी आंसर ही है। बस बाकी लोगों को लॉजिक लगाना था, इसलिए तो मैंने दिया है इतना। भाई बीच में थोड़ा पानी वानी पीना भी जरूरी है यार, गला सूख जाता है भाई। देखो इसको भाई एक बात बताओ, जब दोनों को मिक्स ही कर रहे हैं तो फिर प्लस ही करेंगे ना। जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 110। ये कितना हो जाएगा आपका 44। इसको काट दो 11 से, ये होगा 10, ये होगा 4, 2 से काटो, ये होगा 5, ये होगा 2। तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, 5:2। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 5:2। आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो ये मैं रेशियो के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। अब हो सकता है कि जब हम लोग मिक्सचर एलिगेशन जैसे कोई लेसन पढ़े, या इसके कई और तरीके भी हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, बट जब आप रेशियो पढ़ रहे हो और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब इस तरह से आराम से बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके बना लेना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ऐसा ही अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3 मिक्सचर्स हैं, और क्या है देखो, 1 मिनट दिया है, 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर in the ratio 5:1, 2:1 and 3:1 are mixed in the ratio of 1:3, then what will be the ratio of milk and water in the final mixture। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब 3 रेशियो है और इस तीनों रेशियो को एक अलग, मतलब 3 अलग अलग बकेट है, 3 अलग अलग बकेट है, और तीनों बकेट में से सामान मिला के एक अलग में रखते हैं, और उसमें रखने का भी रेशियो क्या होना चाहिए, दे रहा है कि 1:2:3 के रेशियो में। तो पूछ रहा है ऐसा अगर हम रखेंगे तो फाइनल मिक्सचर का रेशियो क्या होगा। 2 चीजें मिल्क और वाटर, आप यहां देख लो, एक है मिल्क और एक है वाटर। चलो कमेंट करके बताओ जिनसे बन जाएगा। तो मिल्क और वाटर 3 रेशियो दिए, आप ऐसे लिख दो भाई। पहला रेशियो क्या है, 5 और 1 का, दूसरा रेशियो 2 और 1 का, तीसरा रेशियो 3 और 1 का है। अब फिर देखो 5 और 1 कितना होता है, 6। ये अपने ब्रेन में रखो यार, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। 5 और 1 कितना होता है, चलो अभी थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, 6, 2 और 3, 3 और 1 4। तो भाई 6 3 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा सबको इक्वल करने के लिए। तो एलसीएम कितना होगा 6 3 4 का, 12। तो 12 अगर एलसीएम आएगा, इसका मतलब आप जानते हो 12 एलसीएम होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 4 से और इसको 3 से करना पड़ेगा, तभी 12 आएगा। 6 × 2 12, 3 × 4 12, 4 × 3 12। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आपको बस यही बात समझना है ब्रेन में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना 5 + 1 6, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो 6 3 4 का एलसीएम लोगे 12 आएगा। तो 12 करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, तो यानी कि 12 करने के लिए इसमें 6 आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से कर दोगे। इसमें 3 आ रहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। इसमें 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है 4, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसे भी 3 से, क्योंकि हमें 12 बनाना है।
बात समझ में आ गया? इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इक्वल इक्वल करने के लिए पहले इक्वल करेंगे। अब इन सब को 1 2 3 के रेशियो में बांटेंगे। 1 मतलब पहले को 1 रेशियो में मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, दूसरे को 2 में मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और तीसरे को 3 में मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तीनों को प्लस कर दो। ये कितना हो रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये कितना हो रहा है? 5 इंटू 2 कितना हो गया? ये 10, और ये 2 रह गया। उसके बाद ये कितना हो गया देखो, 8 इंटू 2 16, और ये हो जाएगा 8। ये कितना हो गया भाई? 27, और ये कितना हो गया? 9। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, इन तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा, इन तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा? 7 और 6 13, हाँ 3 आएगा यहाँ, और 4 5 53, और ये हो गया 8 और 10 19। ये इसका रेशियो आ जाएगा भाई 53:19। आप जो कमेंट कर रहे हो उसी के हिसाब से मैंने आंसर बताया, तो 53:90 करो, ठीक है? मैं खुद ही प्लस कर दूंगा तो यही आंसर आ रहा है, राइट आंसर है 53:19 आएगा। स्टार्ट में जो ऑप्शन बताया था आप लोगों ने वो डिवाइड मतलब प्लस करने में मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं आप लोग, कोई इशू नहीं है। हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये यहाँ तक क्लियर? अब कॉइन वाले क्वेश्चन करेंगे भाई कि 1 रुपए के सिक्के कितने के हैं, 10 रुपए 5 रुपए के नोट, ऐसा कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आता है रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर। देखो क्वेश्चन आगे है, पहला क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं फिर आप लोग करना। बोल रहा है अ मैन हैज इन ऑल 640 रुपीज, एक बंदे के पास 640 रुपए है, ऑफ 1 रुपी 5 रुपी एंड 10 रुपी, मतलब 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है। 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये नोट हो गए, सिक्का हो गया, जो भी हो है। कैसे है? 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये में, और पूछ रहा है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल। याद रखना जब इनकी रेशियो बराबर होगा तो ध्यान रखना, जब रेशियो बराबर होगा तो अलग कंडीशन लगेगा, जब रेशियो अलग अलग देगा तो अलग कंडीशन लगेगा। तो जब रेशियो बराबर है तब एकदम एक ही लाइन में आ जाएगा, एकदम मक्खन जैसा आंसर आ जाएगा भाई। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ नोट हैज। एक बात बताओ, टोटल रुपए में है 640 रुपये, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, सब रुपए में ही दे रखा है। तो डायरेक्टली मान लो भाई 1 रुपए की नोट मतलब 1 यूनिट, 5 रुपए की नोट मतलब 5 यूनिट, 10 रुपए की नोट मतलब 10 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 10 5 15 और 1 16, तो टोटल 16 यूनिट हो रहा है, जिसकी वैल्यू दे रखा है 640। तो 1 यूनिट मतलब 16 से 640 को काटो, 16 से काटोगे 16 चौका, ये हो जाएगा 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 40। तो किसका निकालना है भाई? तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज। तो बस ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कौन सी नोट पूछा है? अच्छा, टोटल नोट की संख्या पूछ ली है। देखो तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 40 आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन दिया है कि तीनों नोट बराबर बराबर है। तीनों नोट मतलब ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अगर रेशियो देखेंगे तो तीनों कैसे है? 1 1 है, तीनों बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 40 आ गया है तो तीनों 1 1 1 है, मतलब 3 यूनिट होगा। तो 40 40 इंटू 3 करेंगे, यानी कि 120 इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन पिछले क्वेश्चन में आ गया था, ठीक है? इसका ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन पिछले क्वेश्चन में आ गया था, वो गलत ऑप्शन था, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ बी राइट आंसर है। सुजीत क्या बोल रहे हो बेटा? 40 आंसर। राखी 640, समझा नहीं क्या बोल रहे हो? 640, इसका 120 आंसर आएगा भाई, 120। हाँ बी यानी कि 120 राइट आंसर इसका। इसका राइट है आंसर 120 यानी कि बी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन, 1 रुपी coins, 50 पैसे coins and 25 पैसे coins, totaling 175 coins. If the total value of the coins of each kind be same, फिर समझो सेम दिया है ना, मतलब तीनों 1 1 के रेशियो में है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, रेशियो सेम है,
एक बात बताओ, सभी दे रहा है टोटलिंग 175 कॉइन्स है, तो हमें ये देखना है भाई 1 रुपये का कितना है, 1 रुपये का 1 है ना, तो हमें ये याद रखना है कि भाई 1 रुपये का 1 यूनिट होगा, ठीक है। प्लस दूसरा क्या दे रखा, 50 पैसे का। एक बात बताओ, सबको अगर रुपीज में हम लोग बांट दे, सबको रुपीज में बना दोगे तो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन आएंगे, 2 कॉइन आएंगे ना भाई, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन आएंगे, तो इसके हो जाएंगे 2 यूनिट्स। और 25 पैसे का अगर आप बनाओगे, सबको 1 रुपये में बदलना है, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने कॉइन आएंगे, 4। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। 4 2 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पे 7 यूनिट हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, कितना वैल्यू है 175, 175। तो 1 यूनिट, इस 7 से इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, 7 से अगर ये है तो 25 चौका 25 हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गया है। तो पूछा क्या है, टोटल अमाउंट इन बैग इज, टोटल बैग में कितना होगा। तो आप देखो कितना है, 1 1 1 के रेशियो में है, 1 1 1, तो 3 यूनिट, तो 25 गुने 3 करोगे कितना हो जाएगा, 75 रुपीज। तो यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन तब हो रहा है जब दोनों में रेशियो सेम सेम है, सबके रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम नहीं होगा तो थोड़ा सा स्टेप हमें और करना होगा। देखो क्या करना, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देयर आर कॉइन्स ऑफ RS 150 पैसा एंड 25 पैसा। 3 तरह के एक बॉक्स में कॉइन है, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ठीक है। और इनका रेशियो दे रखा है 4 3 और 8 में। फिर दिया है इफ़ द वैल्यू ऑफ बॉक्स इज 150, और अगर बॉक्स में 150 रुपये हो देन फाइंड द मिनिमम, मतलब नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीज। तो 1 रुपये वाले कितने कॉइन होंगे, ये क्वेश्चन में पूछ लिया है। देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप लिख दो ये 4 3 और 8 है, रेशियो इनका पहला 1 रुपये की है। तो एक बात बताओ भाई, ये सब रुपीज में ही है क्योंकि टोटल 150 रुपये दे रखा है, तो सबको रुपये में बदलेंगे, इसको 1 से डिवाइड करोगे। फिर ये क्या दे रखा है, देखो 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 1 रुपये में कितना 50 पैसा, 2 50 पैसा। फिर दे रखा है 25 पैसा, 1 रुपये में कितने 25 पैसा भाई, 1 रुपये में 4 25 पैसा होता है। तो इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा, 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया 4 यूनिट। ये करोगे प्लस 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 यूनिट, और इसको इससे करोगे तो 2 यूनिट। तो टोटल मिला के 4 2 6, यानी कि 7.5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, कितना 150। तो देखो ये 7.5 मतलब आपको नहीं लग रहा है ये 75 है, तो ये इससे डबल हो रहा है। तो इससे इसको काटोगे, थोड़ा सा ब्रेन चलाना पड़ेगा बेटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 20 आ जाएगा तो पूछा क्या है भाई, 1 रुपये वाला सिक्का, तो 1 रुपये वाले सिक्के की रेशियो कितनी है 4, तो 20 × 4 हो जाएगा 80, 20 × 4 हो जाएगा 80। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 80।